हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हाँ भाई, आपने देख ली मुफासा द लायन किंग फिल्म। अगर देख लिए तो फिर अच्छा है, क्योंकि इस फिल्म को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद हम इसका रिव्यू भी करेंगे। मुझे पता है कि फिल्म को 10 दिन हो गए हैं, तो फिल्म सभी ने देख ली होगी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि 10 दिन के बाद मैं इस फिल्म को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ और क्यों रिव्यू कर रहा हूँ। तो बता दूं कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। बट आज नए साल का पहला दिन है, तो कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो दे सकूं टाइम पर। तो आज इस वीडियो में मुफासा द लायन किंग फिल्म की कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो जस्ट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो कहानी शुरू हो रही है प्राइड लैंड से, जिसमें हम देखते हैं सिम्बा को, जो अपने बाप की तरह ही प्राइड लैंड को बहुत ही खुशहाल बनाया है। देन सिम्बा को जाना होता है अपनी वाइफ नाला के पास, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला है। और कियारा, जो सिम्बा और नाला की बेटी है, तो उसकी देखभाल के लिए पिम्बा और टिमन होते हैं। वो अपनी ही कहानी सुनाते हैं, जबकि सिम्बा ने मना किया था कि इसको कहानी नहीं सुनानी है। फिर भी ये कहानी सुनाते हैं। फिर वहां आता है राफी की, और फिर वो कियारा को कहानी सुनाता है मुफासा की। तो अब मुफासा की कहानी शुरू होती है। वैसे बीच बीच में ये राफी की और कियारा की बातें होती हैं, तो मैं उनको नहीं बताऊंगा। तो राफी की बताता है कि ये उसकी कहानी है, जो कि शाही घराने से नहीं था, मतलब मुफासा, मगर उसमें एक जुनून था। और फिर राफी की बताता है कि वो एक ऐसी जगह से था जहां पर सभी एनिमल प्यासे मर रहे थे, क्योंकि पानी नहीं था वहां पर। सभी एनिमल्स किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां पर वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें, और उसमें मुफासा और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। मुफासा के बाप का नाम है मासीगो और उसकी माँ का नाम है आफिया। और मुफासा के पेरेंट्स उसको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जो एक मिथ होती है, और उसका नाम होता है मिलेले। कोई भी इस जगह के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि सबको लगता था ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। देन फिर वहाँ बारिश होती है और मुफासा खुशी के मारे नदी में नहाता है। फिर नदी में पानी ज्यादा हो जाता है और मुफासा के पेरेंट्स मुफासा को बचाते हैं, पर मुफासा एक बड़ी लहर के साथ एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। अब यहाँ बता दूं कि मुफासा को तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी में जाने से डरता है। मुफासा पानी के रास्ते ही चलते चलते उसको मिलता है टाका, और वो उसको बचाता है। पर वहाँ टाका की माँ आती है और ये दोनों को बचाती है एक मगरमच्छ से। फिर टाका कहता है अपनी माँ को कि वो मुफासा को अपने पास रहने दें, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ओबासी, जो टाका का बाप होता है, एक आवारा को कभी नहीं अपनाएगा। मगर मुफासा कहता है कि वो आवारा नहीं है, बस खो गया है। देन ईशे, जो टाका की माँ का नाम होता है, वो उसको घर ले आती है। ओबासी मना करता है, जैसे कि ऐशे ने कहा था। पर मुफासा और टाका का एक रेस का मुकाबला होता है। ओबासी बताता है कि अगर मुफासा जीता तो वो यहाँ पर रह सकता है, अगर नहीं तो वो उसको खा जाएगा। फिर मुफासा और टाका की रेस होती है। मुफासा हारने ही वाला होता है, मगर टाका उसे जीतने देता है, क्योंकि उसको पता था कि उसका बाप क्या कर सकता है। और टाका को भी अपनी ही उम्र का कोई ऐसा शेर चाहिए था। मुफासा फिर वहाँ रहता है, पर शेरनियों के साथ। मुफासा और टाका एक साथ भाइयों की तरह रहते हैं। टाका वहीं ज्यादा कुछ करता नहीं है, पर मुफासा ईशे के साथ मिलकर शिकार करता है और बहुत ही ज्यादा फुर्तीला हो जाता है। मुफासा और टाका अब बड़े जवान शेर बन जाते हैं। ओबासी टाका को हमेशा मना करता रहता है कि मुफासा के साथ ना रहो, और मुफासा एक आवारा है और वो तुम्हें धोखा देगा। पर टाका अपनी बाप की बातों को इग्नोर करता है। फिर एक दिन ऐशे और मुफासा शिकार कर रहे होते हैं, और टाका उनको छुपकर देख रहा होता है, क्योंकि उसका भी बड़ा शौक होता है कि वो अपनी माँ के साथ शिकार करे। तो उस जगह पर दो व्हाइट लायंस भी आते हैं और ये एक दूसरे से लड़ते हैं। टाका वहां से भाग जाता है और उसकी माँ उसको देख लेती है। देन फिर ऐशे और मुफासा उन व्हाइट लायंस से लड़ते हैं, जिसमें मुफासा एक को मार देता है और दूसरा भाग जाता है। अब जिसको मुफासा ने मार दिया था वो केरोज का बेटा होता है। ये बात फिर ओबासी को भी पता चल जाती है। ऐशे ओबासी को बताती है कि मुफासा की वजह से आज वो बच गई, जिस पर ओबासी मुफासा को कहता है कि वो उसका कर्जदार है। मुफासा सबको तैयार रहने को बोलता है कि वो वापस आएंगे। दूसरी ओर जो व्हाइट लायन बच गया था वो मिलता है केरोज से, और वो बताता है कि शिकार के टाइम दूसरे शेर थे और आपका बेटा मारा गया। फिर केरोज को काफी गुस्सा आता है, और फिर केरोज निकल पड़ता है अपने पूरे ग्रुप के साथ बदला लेने। टाका को काफी दुख होता है कि उसने अपनी माँ को मुसीबत में छोड़कर भाग गया, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि इस बात को भूल जाओ, जैसे कि ये कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम यहाँ के राजा हो और तुम्हें बचाना लाजमी है। और फिर वहीं पर ओबासी का खबरी उसे बताता है कि वो व्हाइट लायंस घुसपैठिए आ रहे हैं। ओबासी अलर्ट हो जाता है और फिर मुफासा को कहता है कि तुम टाका को लेकर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि ये एक शाही खून है और इसको बचाना लाजमी है। फिर मुफासा और टाका वो जगह छोड़कर निकल जाते हैं। केरोज आता है
ओबासी और सभी लायंस को मार देता है। मुफासा और टाका भी अपने रास्ते पर होते हैं और इनको पता चलता है कि व्हाइट लायंस पीछे हैं, तो वो भाग निकलते हैं, पर इनके सामने एक नदी आ जाती है तो मुफासा को डर लगता है, पर टाका मुफासा को नदी में गिरा देता है। केरोस अपने साथियों को कहता है कि तुम जाओ और उनको ढूंढो। मुफासा और टाका वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। रात हो जाती है तो रास्ते में ही मुफासा और टाका को मिलती है सराबी, तो ये उनको अपने बारे में बताती है कि वो अपनी टोली के लायंस को ढूंढ रही है क्योंकि उन पर घुसपैठियों ने हमला किया था और ये ही सिर्फ बच गई है। जिस पर टाका उसे अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि सराबी टाका को काफी अच्छी लगती है। सराबी का अपना एक खुद का जासूस साजू भी होता है। फिर मुफासा सराबी को बताता है कि वो जा रहे हैं मिलेले, जिस पर सराबी कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ कहानी है और कुछ नहीं। फिर मुफासा कहता है जो भी, पर वो फिर भी जाएगा क्योंकि उनको वही रास्ता नजर आ रहा है। फिर देखते हैं राफी की, जिसको अपने बरादरी के लोग निकाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम पर मुसीबत आ रही है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो राफीकी भी हंसते हंसते चल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ। देन मुफासा राफीकी का रास्ता रोकता है। फिर राफीकी एक शेर को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। टाका और सराबी भी आते हैं। टाका कोशिश करता है राफीकी को डराने की, पर फिर भी वो डरता नहीं और रास्ते पर चल रहा होता है। फिर राफीकी बताता है कि अगर उसे खा लिया तो कभी भी मिलेले नहीं पहुंच पाओगे, जिस पर मुफासा समझ जाता है और फिर ये राफीकी के साथ मिलेले की तरफ चल पड़ते हैं। रात होती है पर मुफासा को नींद नहीं आती क्योंकि उसे डरावने सपने आते हैं। राफीकी उसी पर उसे बहुत ही कुछ बताता है कि तुम्हें असली फैमिली वहीं मिलेगी, मतलब मिलेले में। देन फिर अगली सुबह होती है और फिर ये चलते हैं और इनके रास्ते के सामने एक काली घाटी होती है और फिर मुफासा इनको काली घाटी से चलने को कहता है। फिर मुफासा टाका को बताता है कि तुम्हें सराबी से अच्छे से बात करनी होगी, अगर पटाना है तो तुम्हें ये चीजें बोलनी पड़ेंगी और तुम जाओ और उससे बात करो। और मुफासा भी जान जाता है कि टाका को सराबी अच्छी लगती है और टाका भी यहाँ पर सराबी को काफी पटाने की कोशिश करता है, बट सराबी खुद ही बहुत ही एक चालाक शेरनी होती है। फिर जैसे ही काली घाटी से निकलते हैं तो इनका सामना व्हाइट लायन से होता है, मतलब वो एक हाथियों के झुंड को भगाते हैं जिससे सभी हाथी भागने लगते हैं और ये हाथियों के झुंड में फंस जाते हैं। तो उसी झुंड में सराबी भी फंस जाती है और उसको मुफासा बचा लेता है और थोड़ा बहुत रास्ता भी होता है तो वो रास्ता भी टूट जाता है, जिससे ये होता है कि एक तरफ व्हाइट लायंस होते हैं और दूसरी तरफ ये मुफासा, टाका और सराबी। वैसे मुफासा ने सराबी को बचाया था, बट मुफासा ने बताया कि उसको टाका ने बचाया। टाका जब ये सुनता है तो उसको ये अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी वो चुप रहता है। देन फिर ये आगे चलते हैं और फिर इनको दिखता है बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। अब ये उन्हीं बर्फ के पहाड़ों पर चलते हैं तो निशान पीछे छूट जाते हैं, जिस पर मुफासा साजू को कहता है कि इन निशानों को किसी भी तरह मिटाओ और वो ऐसा ही करता है। तो इसी से केरोस और उसका पूरा झुंड भटक जाता है। फिर मुफासा को सराबी ये बताती है कि उसे पता चल गया है कि उसको तुमने ही बचाया था। सराबी मुफासा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो तुम ही थे, जिस पर मुफासा कहता है कि वो टाका था, वो एक शाही घराना सा है तो वो सही रहेगा तुम्हारे लिए। पर सराबी नहीं मानती और ये सब कुछ टाका देख रहा होता है। देन फिर मुफासा और सराबी के बीच एक रोमांस भी चलता है और टाका जो ये देख रहा था तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और इसी से टाका को नफरत हो जाती है मुफासा से। देन वो केरोस के पास जाता है और उसका साथ देता है और इसको राजा भी मानता है और कहता है कि मुफासा ने ही उसके बाप और माँ को मारा है, वही जिम्मेदार है। फिर टाका बताता है केरोस के उसके बेटे को भी मुफासा ने मारा है और फिर ये भी कि वो मिलेले जा रहे हैं। फिर केरोस कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, जिस पर टाका कहता है कि एक बंदर है जो उनको वहां पर ले जा रहा है। देन इसके बाद फिर सुबह होती है। टाका मुफासा और सराबी से मिलता है और इन्हीं के साथ चल पड़ता है और अब टाका बहुत ही बदल चुका था और केरोस के लिए रास्ता बना रहा था। फिर मुफासा, टाका, सराबी और राफीकी पहुंच जाते हैं मिलेले। राफीकी बहुत ही खुश होता है और साथ ही मुफासा भी। देन राफीकी मुफासा को बताता है कि वही उसका भाई है, पर वहां आ जाता है केरोस, जिसको देखकर सभी एनिमल्स परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर केरोस कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुफासा को मारेगा और किसी को नहीं। मुफासा डरता नहीं, पर केरोस उसे बताता है कि टाका की वजह से हम यहाँ हैं, जिस पर मुफासा को बड़ा ही शौक लगता है और टाका भी बताता है कि माँ और सराबी का प्यार तुम्हें मिला, जो मेरी किस्मत थी वो भी तुम्हें मिली। केरोस अपनी ही कहानी बताता है कि ये सब उसके बेटे का होना चाहिए था, पर तुमने उसको मार दिया और ये तुम्हें मिला।
और वहीं पर केरोज मुफासा पर अटैक करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और इसी से केरोज एक छोटे से पहाड़ से गिर जाता है और मुफासा फिर मेलेले के सभी एनिमल्स को स्पीच देता है कि उसका साथ दो, वरना ये आज मुझे मारने आए हैं, कल ये तुम्हें मार देंगे। सराबी भी दूसरे लायंस अपने साथ देने को बोलती है। फिर ये सभी मेलेले के एनिमल्स व्हाइट लायंस पर हमला करते हैं। केरोज आता है और मुफासा से फिर से लड़ता है और ये लड़ते लड़ते उसी कैव में आ जाते हैं और फिर इनके बीच वहीं पर एक अच्छी फाइट होती है। केरोज भारी पड़ता है मुफासा पर, मगर टाका मुफासा को बचा लेता है। पर इसी पर टाका के चेहरे पर केरोज के पंजों के निशान पड़ जाते हैं, मतलब के एक टाइप के स्कार जैसा निशान आ जाता है टाका के चेहरे पर। फिर केरोज और मुफासा उस केव के एक कुएं में गिर जाते हैं और इनके ऊपर फिर एक पहाड़ गिरता है। मुफासा वहां से निकल जाता है और केरोज वहीं मारा जाता है। मुफासा किनारे पर आता है और टाका उसे बचा लेता है। टाका बाहर चला जाता है और फिर जब मुफासा सराबी के साथ बाहर आता है तो सभी एनिमल्स उसको राजा कहते हैं, जिस पर मुफासा उनको मना करता है कि वो उनका राजा नहीं है, मगर फिर भी वो कहते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत है और तुम ही राजा हो। और वहीं पर मुफासा की माँ आफिया मिलती है। मुफासा अपनी माँ को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और जब उसको अपने बाप के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो उस एक्सीडेंट में मारा गया। और मुफासा टाका को देखता है, जिस पर मुफासा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारा कभी भी टाका नाम नहीं लूंगा, जिस पर टाका कहता है कि वो आज से स्कार है और फिर वो वहां से चला जाता है। देन फिर मुफासा और सराबी साथ में रहते हैं। राफी की ये कहानी कियारा को सुना रहा होता है और फिर देखते हैं कि सिम्बा और नाला को, जिनके पास एक छोटा सा शेर का बच्चा होता है, और सिम्बा कियारा को कहता है कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, जिस पर कियारा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी मुफासा द लायन किंग फिल्म की कहानी। उम्मीद है अच्छे से समझ आई होगी। जो जस्ट अच्छी थी, मतलब देखने लायक है। बट ये बात है कि इस स्टोरी को जबरदस्ती नहीं बनाया गया है। स्टोरी एक पूरा सेंस देती है जिससे बंदा ये यकीन कर लेता है कि हाँ सही है, ये कहानी हो सकती है। दूसरा, इस स्टोरी में हमें यह पता चलता है कि मुफासा और टाका के बीच कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हुआ और वो एक दूसरे के कैसे अगेंस्ट हुए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और ये भी पता चला कि टाका का नाम स्कार क्यों रखा गया। और बात करें इस फिल्म के विलन की, तो वो पावरफुल दिखाया भी है और है भी, क्योंकि सभी एनिमल्स सच में उससे डरते हैं, क्योंकि भाई इसके साथ पावरफुल व्हाइट लायंस थे जो इसको सर्व कर रहे थे और उन्हीं के बलबूते पर भाई ये केरोज जो है वो एक पावरफुल व्हाइट लायन बनता है। और ये कहानी मुफासा की थी, तो इसमें मुफासा को ज्यादा हाईलाइट किया गया है कंपेयर टू अदर कैरेक्टर्स। और ये पूरी फिल्म एडवेंचर से भरी पड़ी है, जिससे बंदा बोर नहीं होता। वैसे इस फिल्म की एक चीज में कमी है और वो है इमोशनल डेप्थ, वो नहीं है इस फिल्म में कंपेयर टू द लायन किंग फिल्म। बाकी सब कुछ सही है, एक्शन भी अच्छा है इस फिल्म का। सच कहूँ तो मैंने इस फिल्म को एंजॉय किया, बट अगर हम इसका कंपेयर करें द लायन किंग फिल्म से तो नहीं, वो अच्छी है, ये उसके पीछे रहेगी। मुझे द लायन किंग फिल्म मुफासा से ज्यादा अच्छी लगी। वैसे ये फिल्म भी अच्छी है बट उससे थोड़ी कम। अब आपको ये फिल्म कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।